हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। इस दाढ़ सीरीज में बने रहिए आप लोगों को। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पार्ट ना देखे हों इससे पहले वाले, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। सारी इस दाढ़ सीरीज में गणित पेपर क्लास 10 का गणित का सोल्यूशन टोटल इसमें कराते हैं। अनसार्ड पेपर के ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो आने की संभावना है। अगर ये आप लोगों की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस दाढ़ सीरीज में एक एक पार्ट आप लोग देख लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर पेपर में करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया 15,18 और 24 का लासा पूछा गया। क्या पूछा गया? लासा है। जल्दी से बताओ लासा क्या निकल कर आ जाएगा। इसका लासा क्या निकल कर आएगा, जल्दी से आप लोग डिस्कशन में आंसर कीजिए। इसका लासा क्या निकल कर आएगा। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं इधर साइड में। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। बहुपद दिया गया। क्या बहुपद दिया गया हमें। कितना दिया गया बहुपद 3x² प्लस के 5x और माइनस के 2 के शून्यांकों का योगफल पूछा गया। क्या पूछा गया? शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल पूछा गया। जल्दी से बताओ शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। लासा इसका निकालते हैं। लासा देखो निकालेंगे कैसे। लासा निकालते हैं 15, 18, 24। क्या कर लिया हमने, लिख लिया 15, 18, 24। अगर इसमें देखो सबसे पहले इसका काटेंगे, किससे कटेगा? ये 2 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 से। फिर ये 2 से काट देंगे, 15 नहीं कटेगा, 2 से 9 भी नहीं कटेगा, 2 छंग 12। अब फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 से काट दो, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा और ये 3 आ गया। अब 3 से काट दो, कितना हो जाएगा? तिपचे 15 और 3 तिरका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काट दो, कितना आ जाएगा? 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 5 काट दो। तो देखो यहाँ पर 5, 1, 1 ये हमारा कट गया। यही हमारा इसका लासा निकल कर आ गया। क्या निकल के आ गया? यही इसका लासा निकल के आ गया। ध्यान से देखो, इसका गुणा कर दो। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। कितना होगा? 24 तिया 72, 72 पंचे गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल लगा 1 और 5 7 35, 1 36, 360। कितना लासा निकल के आ जाएगा? लासा इस संख्या क्या है? 360। कितना निकल के आ जाएगा? 360 इसका लासा निकल कर आ जाएगा। चलिए देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान दिया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? बिंदु दिए गए। कितने बिंदु? बिंदु क्या है हमारा? 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो देखो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हमारा एक सूत्र होता है। कौन सा? देखो सूत्र होता है हमारा सूत्र की सहायता से हम मूल बिंदु की दूरी निकाल सकते हैं। कौन सा होता है? दूरी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट। क्या होता है? x1 क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी निकालने का फार्मूला होता है। तो देखो ये बिंदु दिया गया 3,4 दिए गए। दूसरे बिंदु हम कितना 0,0 मान लेंगे। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2, ये y2। तो देखो यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला। कितना हो जाएगा? x2 दिया गया 0 माइनस 3 का x1, हाँ 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा? 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का हम स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 16 प्लस का, तो कितना निकलेगा अंडर रूट 25, 25 का निकल आता है 5 बाहर, यही हमारे इसकी दूरी निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। कितना निकल के आ जाएगी दूरी हमारी इसकी 5 निकल कर आ जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, जल्दी से इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो दिए गए इनके शून्यांक पूछे गए, बहुपद हमें दिया गया, कितना दिया गया बहुपद, तीसरा क्वेश्चन दिया गया कितना है बहुपद, कितना दिया गया बहुपद, बहुपद बहुपद दिया गया। देखो बहुपद कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के 10, इसके शून्यांक पूछे गए, क्या पूछे गए इसके शून्यांक पूछे गए, कितने निकल के आए शून्यांक होंगे। तो देखो इसके फैक्टर करना है कुछ नहीं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस गुणा करने पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 और 2 को 7 हो जाएगा, 5x प्लस 2x प्लस 10 ये निकल कर आ जाएगा, शून्यांक पूछे गए। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन देखो x ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x, क्या करेंगे देखो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर x, क्या हो जाएगा x। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कॉमन अगर हम इक्वल टू 0 है, क्या है इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कॉमन हमारा x है और बचेगा प्लस 5, यहाँ पर देखो ध्यान से 5 कॉमन है प्लस के, सॉरी 2 कॉमन है, कितना बचेगा x प्लस 5, ये बचेगा इक्वल टू 0। तो देखो एक तरफ लिखेंगे x प्लस 2 और दूसरी तरफ लिखेंगे x प्लस 5, हमसे शून्यांक पूछेंगे। तो देखो शून्यांक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हल करते हैं, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाए माइनस के 2 निकल के आ जाएंगे। दूसरा निकालना है x प्लस के 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना निकलेगा माइनस के 5, ये शून्यांक निकल के आएंगे, एक माइनस के 2 और माइनस के 5 निकल कर आएंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, देखिए ध्यान से, चौथा क्वेश्चन लगाने की जल्दी प्रयास कीजिए। अभी हमने बताया था यदि tan ए बराबर दिया गया कितना 4/3 तो cos ए का मान होगा, cos ए का मान होगा cos ए का मान होगा। जल्दी से बताइए cos ए का मान हमारा क्या होगा, जल्दी से निकालिए। अगला क्वेश्चन निकल लेते हैं। दिए गए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक पूछे गए, क्या पूछे गए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक पूछे गए, क्या पूछे गए बिंदु P के निर्देशांक। चित्र देखिए, चित्र हमें ये दिया गया है, जल्दी से बताइए, चित्र भी हम बना देते हैं। इसमें P के निर्देशांक बताइए, ये चित्र बना हुआ है, इसमें P के निर्देशांक बताइए। ये हमारा x अक्ष होता है, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ये चित्र दिया गया। यहाँ पर देखो कितना है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और नीचे दिया गया यहाँ पर 1, 2, ये P, ये दिए गए चित्र। जल्दी से बताइए, इसमें P के निर्देशांक पूछे गए और उसके पूछे गए, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए, ये सवाल हमें 5वां दिया गया, 5वां सवाल है ये। चलिए बताइए इसको, देखे कौन सबसे पहले कमेंट करेगा आंसर, जल्दी से कौन सबसे पहले राइट आंसर देगा। चलिए तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इसमें tan ए बराबर हमें दिया गया कितना, tan ए बराबर दिया गया 4/3।
हमें इसमें लाल बटे कक्का ध्यान रखना होगा। कितना रखा होगा? लाल बटे कक्का, कक्का ध्यान से रखना है, लाल बटे कक्का। ये होता हमारा साइन, साइन, ये कॉस, ये टैन, ये साइन कॉस टैन। कौशिक होता है, ये कौशिक सेक होता है, और ये कॉट होता है, कॉट। ध्यान से देखो, टैन हमारा होता क्या है? लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार होता है। कितना होता है? लंब बटे आधार, इसे बोलते हैं लंब बटे आधार। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, आधार वर्ग होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कर्ण हमसे नहीं दिया गया, हमें कर्ण हमें नहीं दिया गया, कर्ण को हमने ऐसे दर्शा दिया। कर्ण बराबर लंब कितना है? 3 का वर्ग, सॉरी लंब कितना है हमारा? 4 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस आधार 3 का वर्ग। ध्यान से देखो, यहाँ पर के स्क्वायर बराबर निकल गया है 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9। तो जोड़ देंगे, के बराबर निकल के आ जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा 25, तो के बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 5। कितना आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा गया का कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है हमारा, कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे, आधार बटे कर्ण, कर्ण होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए का मान पूछा गया, कॉस ए बराबर निकाल लेंगे हम, कितना आ जाता है? आधार, आधार हमें कितना दिया गया? आधार दिया गया 3/5। यही हमसे आंसर निकल आया। क्या निकल के आया? 3/5 आंसर निकल आया हमारा इसका। तो चलिए देखियो, बिंदु P के निर्देशांक दिए गए, हमें दिए गए चित्र नीचे बना हुआ है, इसमें दिए गए। तो हमसे पूछा गया P के निर्देशांक क्या होंगे निकल के, इसलिए ध्यान से देखिए। तो देखो ध्यान से हो जाएंगे हमारे, ये भी माइनस होता है, ये एक्स अक्ष पहले वाला लिखा जाता है -3 -2, ये हमारे निकल के आ जाएंगे। क्योंकि हमारी एक्स अक्ष ऋणात्मक दिशा, यानी कि सारे इधर माइनस हो जाते हैं, और इधर वाले हमारे सारे माइनस हो जाते हैं, और इधर वाले जितने होते हैं, इधर वाले हमारे सब प्लस के निशान होते हैं, इधर वाले सब प्लस के निशान होते हैं, इधर वाले सब माइनस हो जाते हैं। ये एक्स डैश यानी कि ऋणात्मक दिशा है, और ये हमारी बाई डैश यानी कि ये भी ऋणात्मक दिशा है। हमसे पूछेगा तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे -3 -2 निकल कर आ जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। चलिए एक क्वेश्चन हमें दिया गया कितना, चलिए एक द्विघात समीकरण दिया गया, इसके मूल पूछे गए। क्या पूछा गया? द्विघात समीकरण दिया गया। जल्दी से बताइए द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण क्या दिया गया हमें? द्विघात समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर, कितना? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 इक्वल टू 0 के मूल है। जल्दी से बताइए इसके मूल क्या है, निकाल के जल्दी से जवाब दीजिए, इसके मूल क्या आएंगे निकल के। देखें सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देगा, इसके मूल क्या होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। इसके गुणा करने पर हमें कितना हो जाए, 10 निकल कर आ जाए। गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए, उनमें से जोड़ियां घटाए हमें 3 हो जाए, तो 5 दूनी 10 कितना हो जाता है, 5 दूनी 10। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन देखो कितना है, हमें x कॉमन है, कितना है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस के 5 बचेगा। यहाँ पर देखो कितना ले लें, प्लस के 2 कॉमन, प्लस के 2 बचेंगे। यहाँ पर x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, देखो x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 निकल के आ जाएंगे। यदि अब आगे हल करेंगे, यदि क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको हल करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर बराबर के उस तरफ भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 इधर भेजेंगे तो x प्लस के 5 हो जाएंगे। यही इसके मूल होंगे, क्या होंगे, यही इसके मूल होंगे।